एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक ही बार में हम कैसे एक से ज़्यादा वेंडर्स को पेमेंट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वेंडर को पेमेंट करने का बिल्कुल आसान तरीका इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पीएफएमएस को ओपन करते हैं, तो मैं यहाँ पर पीएफएमएस को जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो मैंने पीएफएमएस को टाइप कर दिया है और टाइप करने के बाद कुछ ऐसा पेज हमारे सामने ओपन होता है जिसमें पीएफएमएस की जो मेन साइट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पर एक बार और हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद एक हमारे सामने लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं और जो नीचे आईडी और पासवर्ड को एंटर करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पर हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, जो भी हमारा यूज़र नेम है जो जिससे हम लॉगिन करते हैं, तो यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड एंटर करने के बाद जो लॉगिन है इस पर हम क्लिक नहीं करते हैं, बल्कि जो मोबाइल का हमारा एरो होता है या फिर जो लैपटॉप का या फिर जो डेस्कटॉप का एंटर की हुआ है उस पर हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ से हमें अगर लॉगिन करना होता है तो यहाँ पर हमें बार बार इस पर क्लिक करना होता है, लेकिन उसमें हम एक ही बार में आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर कर दिया है। जो नीचे आप ब्लू कलर में राइट साइड में सबसे नीचे आप ये एरो देख रहे हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद एक ही बार में देखिए यहाँ पर हम लॉगिन हमने कर लिया है। लॉगिन करने के बाद क्योंकि हमें एक साथ बहुत सारे वेंडर्स को जोड़ना है और उनको पेमेंट करना है, तो इसको हम मास्टर्स में जाएंगे और मास्टर्स में जाने के बाद बल्क कस्टमाइजेशन एक ऑप्शन है, तो वहाँ से हम जो वेंडर्स हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मास्टर्स है इस पर हम क्लिक करते हैं और मास्टर्स पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक, अगर आप मोबाइल पर काम करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि विंडो खुलती है और उसे बाहर हमें कहीं पर क्लिक करना होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाया, देखिए यहाँ पर मास्टर्स है और इसमें बल्क कस्टमाइजेशन है। तो मास्टर्स और बल्क बल्क कस्टमाइजेशन पर हम पहुँचते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करने के बाद जो मेन साइट उस पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, इस पर होम पर क्लिक करते हैं। तो होम पर क्लिक करने के बाद देखिए रिफ़्रेश हो जाता है और दोबारा से हम जो है मास्टर्स पर जाते हैं। तो थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं। मैंने यहाँ पर मास्टर्स पर थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करके रखा है। तो ये इस तरह से एक विंडो ओपन होती है, उसके बाहर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर बल्क कस्टमाइजेशन पर थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलता है मैनेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बल्क कस्टमाइजेशन है उसमें एक नीचे की तरफ हमें ऑप्शन मिलता है मैनेज। तो इस मैनेज पर एक बार हम क्लिक करते हैं। तो मैनेज पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंटीज़ हैं उन्हें एक एक करके हम यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम स्कीम सेलेक्ट करते हैं। UP113 को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके नीचे प्रोजेक्ट है, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। उसके नीचे कस्टमाइज नेम दिया गया है, तो कस्टमाइज नेम इसमें हम कोई भी एक स्पेशल नेम यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर SMC के लिए SMC कंपोजिट ग्रांट एंड अदर्स का नाम दिया है, तो यहाँ पर हम इसी को यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ SMC और आगे मैं टाइप करता हूँ कंपोजिट ग्रांट एंड अदर्स, COMPOSITE, कंपोजिट ग्रांट एंड अदर्स। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। आप कुछ भी नाम यहाँ पर अपना रख सकते हैं, कोई भी एक स्पेशल नाम यहाँ पर रख सकते हैं जिससे हम आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कंपोजिट ग्रांट एंड अदर्स यहाँ पर टाइप कर दिया है और कुछ इससे अलग अगर आप देना चाहें तो वो स्पेशल नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके नीचे कंपोनेंट वाइज का एक ऑप्शन दिया गया है। कंपोनेंट वाइज पर एक बार हम क्लिक करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दिया है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है और नीचे जो भी कंपोनेंट्स कोड होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस भी कंपोनेंट कोड के द्वारा आपको भुगतान करना है, जो भी आपकी धनराशि जिस भी मद से प्राप्त हुई है, तो उसी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए एक से ज़्यादा हम कंपोनेंट कोड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए क्योंकि एक साथ हम अलग अलग मदों की धनराशि को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी कंपोनेंट कोड हैं तो वहाँ पर हमें अलग अलग ही सिलेक्ट यहाँ पर करने होते हैं। जब हम यहाँ पर मान लीजिए कंपोजिट ग्रांट की धनराशि में हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कंपोजिट ग्रांट की जो कंपोनेंट है उसको भी सिलेक्ट करते हैं और जो दूसरे, मान लीजिए दूसरे मद की अगर आप धनराशि निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो उसका भी जो कंपोनेंट कोड है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
जो भी आपको यहाँ से कंपोनेंट, जिसमें भी आपको जिस भी धनराशि को आपको यहाँ निकालना होता है, तो उस कंपोजिट ग्रांट के साथ साथ जो भी आप मान लो दूसरे कोड अगर यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से उसे नीचे करने के बाद आसानी से हम देख सकते हैं कि जो बॉक्स बना हुआ है, तो उस बॉक्स पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट कोड्स दिए गए हैं, तो नीचे हम जाकर आसानी से इन्हें एक-एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट कोड दिए गए हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर चुके हैं, जैसे हम नीचे चलते हैं यहाँ से हम सेलेक्ट कर चुके हैं, और इन्हें एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट्स कोड हैं वो हमने सही सेलेक्ट किए हैं या नहीं, क्योंकि ये कंपोनेंट्स ही हमें आगे दिखाई देते हैं। अब हम इसमें सबसे नीचे देखिए, इसके नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो इसके नीचे हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट अमाउंट। डिफ़ॉल्ट अमाउंट में जो भी हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर बैठता है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जितनी भी हमारी धनराशि है, उसे एक बार जोड़ लेते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए सभी जो धनराशि उन्हें जोड़ने के बाद 12,000 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, और यहाँ पर टाइप करने के बाद नीचे जो पेमेंट मोड दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस पर एक बार हम बॉक्स में क्लिक कर देते हैं, और बॉक्स में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से जो एक हमारा राइट साइड में ऑप्शन है, तो वहाँ पर हम चले जाते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर राइट साइड में ले जाता हूँ, और राइट साइड में ले जाने के बाद आप ऊपर से हम दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ से हमें वेंडर्स को सेलेक्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन पहले से दिया गया है एक्सपेंडिचर का, तो वहाँ पर क्लिक है हमारा, और इसके नीचे एक ऑप्शन दिया गया है वेंडर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वेंडर्स है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। वेंडर्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो इस वेंडर्स पर एक बार हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम वेंडर्स पर क्लिक करते हैं, तो जो हमारे बने हुए वेंडर्स हैं वो यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे। तो जो वेंडर्स पर हम क्लिक करते हैं, जिस जिस वेंडर को हमें पेमेंट करना है, तो उस वेंडर के सामने जो बॉक्स बना हुआ है, इस पर हम यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं, और ग्रीन जो ब्लू कलर है उसमें यहाँ पर जो है टिक का निशान यहाँ पर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आसानी से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखिए बॉक्स में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम वेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए 3 जो वेंडर्स हैं उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो तीनों वेंडर्स हमारे यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, और उसके बाद हमें नीचे जो ऑप्शन दिया गया है सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। सबसे नीचे आप देख सकते हैं ये सेव वाला ऑप्शन है, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर हम चले जाएंगे, तो यहाँ से हम आसानी से सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद देखिए हमें आगे क्या करना है। सेव करने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर देखिए जो होम है इस पर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। मैंने होम पर जाने के बाद जो है इसे रिफ्रेश कर लिया है, और इसके बाद हम फिर एक्सपेंडिचर पर जाएंगे। तो ये जो एक्सपेंडिचर वाला ऑप्शन है, तो इस पर जाने के बाद देखिए जो एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर हमें ऐड न्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर हम चले गए हैं। तो एक्सपेंडिचर पर जाने के बाद जो एक ऐड न्यू का ऑप्शन है, तो इस ऐड न्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर दिया है, और ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे कि आप और एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक एक्सपेंडिचर बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हमें बाद में करना होगा, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हमें यहाँ पर चेंज करना होता है, कैसे हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड न्यू पर क्लिक कर दिया है। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं दोबारा से यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल, जो हम पहले से जैसे एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो वो सेम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से पहले हम सबसे पहले स्कीम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने UP 113 को सेलेक्ट कर लिया है, और उसके नीचे देखिए आप देख सकते हैं कि एजेंसी अकाउंट चॉइस में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो फिल हुआ है पहले से, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं, राइट साइड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बॉक्स बना हुआ है, और इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद जो भी हमने वहाँ पर वेंडर्स जोड़े हुए हैं, तो सारे वेंडर्स यहाँ पर हम एक साथ देख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए जो एक्सपेंडिचर डन फॉर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके नीचे जो अन्य ऑप्शन है उस पर भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये रेड कलर में है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर राइट साइड में हमने क्लिक करके यहाँ पर देखिए इस पेज पर पहुँच गए हैं हम। तो इस पेज पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर जो हमारे सामने ऑप्शन है, तो एक तो हमारा लेटर ऑफिस ऑर्डर है। तो यहाँ पर लेटर ऑफिस ऑर्डर पर हम एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक बार हम क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऊपर के जो बॉक्स हैं वो पहले से ही जो है अपने आप ही ऑटोमेटिक फिल किए हुए हैं। अब इसके नीचे जो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर है, तो यहाँ पर जो भी आपने अपना जो क्रय आदेश जारी किया है, तो उसमें जो भी आपने लेटर ऑफिस उसका नंबर जो भी आपने बनाया हुआ है,
तो वो यहाँ से हम एक बार क्लिक करके वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए SMC कंपोजिट ग्रांट एंड अदर्स, और इसके आगे मैं जोड़ देता हूँ जो इसका हमारा सीरियल नंबर है। तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर में 01 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए ये मैंने लिख दिया है 15। तो इतना लिखने के बाद जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर, जो आपका लेटर में दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं और इसके नीचे चूज़ फाइल करके जो हमारा फ़ोटो है मोबाइल में या जो भी लैपटॉप है वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट है, तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके हम उस डेट को, जिस भी डेट में हम यहाँ पर बना रहे हैं उस डेट को सेलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है इस डेट को सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये एक्सपेंडिचर अमाउंट है, वो टोटल जो अमाउंट हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे, और नरेशन में जिस भी मद के लिए आप जो भी धनराशि निकाल रहे हैं तो वहाँ पर हम आसानी से यह टाइप करके लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं जो कंपोजिट ग्रांट है, तो यहाँ से हम एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक एक करके सेलेक्ट करते हैं तो एक एक की डिटेल हम आसानी से भर सकते हैं, और अगर एक साथ हम भरते हैं, एक साथ अगर हम सारे पर क्लिक कर लेते हैं तो वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखा देते हैं। अब इसके नीचे रिवेन्यू का ऑप्शन दिया गया है, उस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी वेंडर्स हैं तो उनकी डिटेल आप यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 वेंडर यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने 4 वेंडर यहाँ पर वहाँ पर सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पर 4 वेंडर यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं। एक वेंडर को हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो जो उसकी डिटेल है, जो जितना भी अमाउंट हमें यहाँ पर उसको देना है, किस कंपोनेंट से देना है, तो उस कंपोनेंट कोड को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए कंपोनेंट नेम का ऑप्शन है, सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक करके यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है। इससे कोई भी आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका कंपोनेंट है, इस वेंडर को जिस कंपोनेंट के द्वारा आप धनराशि भेजना चाहते हैं, तो उस कंपोनेंट कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। इसी तरह से आगे जो रिवेन्यू का ऑप्शन है, तो इस रिवेन्यू पर हम एक बार क्लिक करते हैं, और यहाँ से जो वाइट जो सर्किल है ये यहाँ पर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से एक एक करके हम देखिए पहले सेलेक्ट करते हैं जो कंपोनेंट कोड है, फिर अमाउंट एंटर करते हैं, और इसके बाद जो रिवेन्यू है यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आप वेंडर जोड़ते हैं तो उन वेंडर्स का जो टोटल अमाउंट है वो आगे हम लिख लेते हैं। जिस वेंडर को हम जितना अमाउंट दे रहे हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे जो वेंडर्स दिए गए हैं एक एक करके हम इसी तरह से यहाँ पर जो भी उनका अमाउंट है और जो भी कंपोनेंट कोड है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी जो है डिटेल फिल करने के बाद एक एक करके हम यहाँ से डिटेल को फिल कर लेते हैं, और डिटेल फिल करने के बाद जो भी उसका कंपोनेंट कोड, अमाउंट और जो एक्सपेंस टाइप है, रेवेन्यू है, उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से जो अगर मान लीजिए आप ज़्यादा वेंडर को बनाते हैं तो ज़्यादा वेंडर की डिटेल को भी एक एक करके यहाँ से फिल कर लेते हैं, और सबसे नीचे एक यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको मिलता है, तो इस सबमिट पर एक बार हम क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो पीपीए है वो यहाँ पर बनने के लिए तैयार हो जाता है, और आगे की डिटेल जैसे ही आप पीपीए और दूसरे पीपीए आपने निकाले होंगे तो उसी तरह से हम यहाँ से पीपीए वाले अगले ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से हम पीपीए जनरेट करते हैं, और पीपीए जनरेट करने के बाद आगे से जो हमारा अप्रूवल आईडी है उससे हम उस पीपीए को जब हम अप्रूवल के लिए भेज देंगे तो वहाँ से वेरीफाई करते हैं, वहाँ से अप्रूव करते हैं, और आसानी से हम पीपीए जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।